मजदूरों के लिए जो योजनाएं चलाई हैं वो, और साथ ही साथ जो हमारी प्रदेश सरकार हर शोषित हर वंचित के लिए जो योजनाएं लेकर आ रही है, उन सब योजनाओं के बारे में चर्चा करना और सबको अवगत कराना। तो ये कार्यक्रम की रचना कल हमारी सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रखी गई है। इसी कार्यक्रम के तहत सैनी कॉलोनी में एक बूथ के कार्यक्रम में कल हमारे सांसद जी संजय भाटिया जी और मैं भी शामिल होने वाले हैं इस कार्यक्रम में सैनी कॉलोनी में। साथ ही साथ उसके बाद 10:15 बजे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का लाइव प्रोग्राम होगा, जिसको हमारे सारे कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर या जो जहां सुन सकता है वो उस कार्यक्रम को सुनेंगे, उनके लाइव संबोधन को सुनेंगे। और तत्पश्चात कल 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी कल इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। तो उसी के लिए आज मैंने ये छोटी सी एक प्रेस वार्ता रखी थी, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि कल का जो कार्यक्रम होगा, जैसे कि कोविड की नई गाइडलाइंस आई हैं, तो उनके तहत जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग होगी, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कल का कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। और मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं के साथ एक होली मिलन का कार्यक्रम करना चाहती थी, लेकिन तब भी कोविड की कुछ ज़्यादा ही गाइडलाइंस आई तो मैं कर नहीं पाई। तो ज़्यादा मैंने आज उसकी वजह से ये रखा। ये मैसेज तो मैं आप सबको व्हाट्सएप के माध्यम से भी दे सकती थी कि भाई आज कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो आज उसी एवज में एक छोटा सा होली मिलन का भी कार्यक्रम मैं आप सबके साथ रखना चाहती थी। तो उसी लिए आज मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया कि मैंने कहा कल प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, तो वो भी मौका है और साथ ही साथ हम सब मिल भी लेंगे। जय भारत, जय हिंद। आज जब सिंधु बॉर्डर पर, गाजी बॉर्डर पर, हर बॉर्डर पर किसान को अपनी बात रखने का अधिकार है, किसान को अपना विरोध करने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है, तो हम लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का अधिकार क्यों नहीं है? आज किसान अगर धरने पर बैठा हुआ है लोकतंत्र के माध्यम से, तो क्या हम किसान का विरोध कर रहे हैं? क्या कोई वहां जाकर किसी भी किसान भाई को ये कह रहा है कि तू यहां से उठ? जो भी किसान के रूप में बहुरूपी थे, जिन्होंने लाल किले पर प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज को हटाकर एक किसी धर्म संस्था का झंडा वहां पर फहरा दिया, सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर दी, उन लोगों के साथ भी हमारी केंद्र सरकार ने इतनी संवेदनशीलता दिखाई कि किसी के ऊपर किसी तरीके का पुलिस के ऊपर भी अत्याचार हुआ, लेकिन फिर भी कोई ऐसा कठोर निर्णय उनके अगेंस्ट नहीं लिया गया कि कहीं कोई गोलीबारी हुई हो, कोई हमारे सरकार की नीतियों की वजह से या सरकार के किसी काम की वजह से कोई हताहत हुआ हो। तो जब हम उनको किसी भी तरीके के प्रदर्शन के लिए मना नहीं कर रहे, तो क्या आज हम पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, क्या हम अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का भी हक नहीं रखते? ये मेरा आपसे सवाल है, जो सवाल आप मेरे से पूछ रहे हो। नहीं, बिल्कुल मैम, आपको पूरा हक है, लेकिन किस चीज का? ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझ के हमें उग्र करने के लिए, बीजेपी जानबूझ के, मेरे घर में मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो क्या मैं अपने बच्चे का जन्मदिन नहीं मना सकती? इसमें बताओ किसान को मैं उग्र कैसे करती हूँ? सोनाली फोगाट ने जो बयान दिया है उसकी तरह वो लगता है कि वो उनको उकसा रही है। देखिए, मैं सोनाली फोगाट ने क्या बयान दिया और क्या नहीं बयान दिया, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सबसे पत्रकार बंधुओं से ये सिर्फ सवाल करती हूँ कि मेरे घर में मेरे
बच्चे का जन्मदिन है, मेरे को ये मनाने का हक है या नहीं है? मुझे सोनाली फोगाट जी ने क्या बयान दिया, क्या नहीं बयान दिया, ना उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया देना है, ना ही मेरा उनसे कोई। आप उनके जो बयान दिए उस पर मेरे को मैंने उनका बयान करती हैं, हाँ या ना का जवाब देती हैं? बत्रा जी, मैंने उनका बयान सुना भी नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है पूरे प्रदेश में। अरे पूरे प्रदेश में चर्चा हो, लेकिन हमारे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, हम तो एक हफ्ते से उनके आने के कार्यक्रम में इतने व्यस्त हैं कि मैंने तो उनका बयान सुना भी नहीं है। तो इसलिए मेरा आप सबसे ये सवाल है कि मेरी पार्टी का स्थापना दिवस है, मैं अपने घर में कोई कार्यक्रम कर रही हूँ, इसमें किसी को भी विरोध करने का क्या हक है? और मैं इसमें किसी को भी उग्र करने के लिए, बताइए, इसमें मैंने कोई बयानबाजी करी हो, कुछ कहा हो किसी को, तो आप बताइए कि इसमें हम किसानों को उग्र कैसे कर रहे हैं? हमारी पार्टी की संवेदनशीलता देखिए, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि 2 दिन के अंदर, 2 दिन के बाद अगर किसी किसान की पेमेंट खाते में नहीं पहुंचती तो हम उनको 9% से उनको ब्याज देने वाले हैं। परसों लिए या परसों से एक दिन पहले डीसी साहब के साथ मैंने सारी की सारी मंडी के अधिकारियों की बैठक ली कि किसी भी मंडी में अगर किसी भी तरीके की कहीं पर भी कोई कमी बेशी है तो उसको तुरंत दूर करिए। उसके बाद मैंने ये भी कहा, क्योंकि समालखा में पिछली बार मैंने ही अनाज मंडी में कैंटीन का उद्घाटन किया था और पानीपत में भी हमारी कैंटीन चल रही है, तो मैंने बल्कि परसों डीसी साहब को ये भी कहा कि और भी जो हमारी बड़ी मंडियाँ जैसे मतलोडा मंडी है तो वहाँ पर भी हमारी कैंटीन चलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने, बल्कि स्पेशली मुख्यमंत्री जी का फोन आया मेरे पास कि उन कैंटीनों में भी खाना कैसा मिल रहा है, आप मेरे को अध्यक्ष जी फोटो खींच के भेजो कि खाना वहाँ पर ठीक से अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 10 रुपये में हमारे किसान भाइयों को वहाँ पर हमने खाना जो है सारी कैंटीन्स में उपलब्ध कराया हुआ है। तो एक मुख्यमंत्री इतनी चिंता कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों की कि किसान भाइयों को खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, हर चीज़ की व्यवस्था के लिए वो चिंतित है। और आप उल्टा हमें ही पूछ रहे हो कि भाई हम अपने घर में कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम किसानों को उग्र कर रहे हैं। बताइए, किसान नेताओं को भी न्योता देना चाहती हैं आप? इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है हम उसको न्योता देना चाह रहे हैं। क्या ये जनरल रैली है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमने सूचीबद्ध अपने बूथ अध्यक्षों को इसमें बुलाया है, तो आप ये बताइए कि मैं इसमें अपने मेरे घर में अगर मेरा कार्यक्रम है तो मैं अपने परिवार के सदस्यों को बुलाऊंगी ना। अगर मेरे घर में मेरे बच्चे का जन्मदिन है तो मैं क्या जनरल पब्लिक को बुलाऊंगी? मैं अपने घर में अपने बच्चे के जन्मदिन पर केवल अपने परिवार के सदस्यों को या अपने रिश्तेदारों को ही तो बुलाऊंगी। बत्रा जी, मेरा आपसे ये सवाल है। किसानों को इसका मतलब आप अपना परिवार नहीं मानते? ये तो देखिए, आप वही वाली बात है कि शब्द, ये तो आप शब्द किसी के मुंह में गलत डालकर गलत बात कहलवाना चाहते हैं। अगर मेरा आपसे ये सवाल है, आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन है तो आप किस किस को बुलावा देंगे? आप इसका जवाब मेरे को दे दीजिए। नहीं, कार्यकर्ता किसान है, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन है, आप किस किस को बुलाओगे? बस इस चीज का सवाल। मैं आपको जवाब ही तो दे रही हूँ कि जो मेरा कार्यकर्ता है, चाहे वो किसान मेरा कार्यकर्ता, किसान तो मैं भी हूँ, मेरी भी जमीन है, मेरी जमीन में भी खेती हो रही है, तो मैं किसान नहीं हूँ क्या? हालांकि पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरी भी ज़मीन है और उसमें खेती हो रही है। अभी खरबूजे भिजवाऊंगी उसमें। तो आप बताओ, आप हर एक व्यक्ति किसान है। अभी जो खरबूजे की नहीं, जब पैदा होंगे तभी तो भिजवाऊंगी जी। पहली बार दूर है उसके साहब, आपने कहा मैं किसान हूँ, किसान सड़कों पे हैं, आप कितने दफा उनसे बातचीत के लिए गए हैं और आपने कितनी किसान को देखिए, हर गांव में, अभी यहाँ पे मेरे कुछ मंडल अध्यक्ष नहीं है मौजूद, कम से कम 50 से लेके 70 गाँव में मैं जाके किसानों से बात कर चुकी हूँ। ये नहीं है कि हमने कहीं किसी गांव में किसान से बात नहीं करी, हर जगह मैंने ये बात रखी कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो हम ऊपर तक पहुँचाएंगे, आप बात करने के लिए तो आइए। केंद्र सरकार ने लगातार 10 से 11 दौर वार्तालाप के चले, लेकिन आज अगर मान लो हमारे इन किसान भाइयों को दूसरी राजनीतिक पार्टियां वो अपनी रोटियां सेक रही हैं, उनके कंधे पर रखकर पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां, वो अपनी रोटियां सेक रही हैं, उनको गुमराह कर रही हैं। तो उस स्थिति में आप बताइए हम क्या कर सकते हैं? हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर सरकार मंडियों के लिए, एमएसपी के लिए
एक एक दाना किसान की फसल खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, संवेदनशील है कि किसी भी तरीके से किसानों को कोई दिक्कत ना आए। मुख्यमंत्री जी के आज सख्त किसान भाइयों के साथ संवेदनशीलता के साथ लगे हुए हैं, लेकिन अगर वो आज पॉलिटिकल पार्टीज उनको अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में सही दिशा में जाने नहीं देती, तो उसके लिए आप हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। आप किसानों से मिले गाँव में, कहा आपने, मैं गाँव में गई, हाँ, तो किसानों ने किस प्रकार का रुझान दिया कि जो सड़कों पे हैं वो किस तरह के लोग? देखिए, इस बात के बारे में मैं ये नहीं कह सकती, कुछ मैं मानती हूँ कि ये नहीं मैं कह सकती कि बिल्कुल कोई किसान नहीं होंगे, कुछ किसान भी होंगे, लेकिन कुछ किसान की आड़ में मेरा आपसे ये सवाल है कि जब अब मतलब जो पंजाब में बोहर के जो विधायक के साथ हुआ, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या किसान, मेरा अन्नदाता जिसकी हम पूजा करते हैं, मैं वही आपको बता रही हूँ कि क्या वो ये काम कर सकता है? जो मेरा अन्नदाता है, क्या वो लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर हमारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर सकता है? क्या मेरा किसान जो अन्नदाता है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जिन्होंने ईमानदारी में आज तक इतनी बड़ी मिसाल पैदा कर दी, हर किसान के साथ, हर शोषित के साथ, हर वंचित के साथ, हर मजदूर के साथ, जो हर समय ये चिंता करता है कि किस तरीके से लोग मुख्य धारा में जुड़े, उनका हेलीकॉप्टर आप उतरने नहीं देते। वहाँ पर जो लोग उनको सुनने के लिए आए हुए हैं, उनके ऊपर आप डंडे बरसाते हो। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि वो लोग कौन हैं जो इस तरह की उपद्रवी ताकतें करते हैं, जो सारी की सारी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश में प्रदेश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। मेरा तो आज आप लोगों से सवाल है कि वो लोग कौन हैं, अन्नदाता के भेष में वो लोग कौन आ रहे हैं जो इस तरह की अराजकता लगातार फैलाई जा रहे हैं। मैडम, अभी आपका सलोनी दौरा था। हाँ जी, और आप बता रहे कि सलोनी भी अभी कल जो प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रवास है, उसके बाद मैंने पहले ही कह दिया था कि जितनी भी मंडियां हैं, और बल्कि जो छोटे छोटे हमारे बाइंग सेंटर्स हैं, जो प्रॉपर मंडियां नहीं है लेकिन बाइंग सेंटर्स जो हैं हमारे मंडियों के अलावा करीब 20 मुझे डीसी साहब ने बताए थे, मैंने उनको बोला था कि 6 तारीख तक हम थोड़ा सा बिजी हैं ये स्थापना दिवस के कार्यक्रम में, उसके बाद सारी की सारी मंडियां मैं खुद जाऊंगी। पिछली बार भी मैंने 3-4 मंडियां का दौरा किया था, और जो भी कभी बेशिवा रही थी, और एक मंडी में तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी खुद आए थे। लेकिन इस बार भी हम सारी मंडियों का भी दौरा करूंगी, और जहां मान लो कोई भी कमी बेशी होगी उसको भी दूर करने का तुरंत प्रभाव से हम प्रयत्न करेंगे। दौरा कब से शुरू करेंगे? परसों से मैं शुरू करूंगी, क्योंकि कल जो है हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम एक बार हो जाए, परसों से मैं सारी मंडियों का दौरा शुरू करूंगी। हाँ जी, अच्छा सांसद जी भी उन्होंने कहा था मैसेज मत देना, अगर मैं फ्री होऊंगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा प्रेस रिलीज में। नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी, और पहले से ज़्यादा बहुमत से बनेगी। और बंगाल के अंदर भी, मैं आसाम में तो 1 महीना रहा ही हूँ, बंगाल में भी भाई साहब सिंपल मेजोरिटी नहीं, थंडर मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी। और मैं आपको विश्वास देता हूँ, जिस सीट से चुनाव ममता बनर्जी जी ने लड़ा नंदीग्राम से, वो विधानसभा भी वो हारेंगे, ये स्थिति है उनकी। अब उनको लग रहा है कि मैं कहीं और फार्म भर के कहीं और दूसरा इलेक्शन लड़ूं, वो खुद भी कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। बाकी आप सबका सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, क्योंकि आप सब लोग पब्लिक ओपिनियन बनाने में रहते हैं। आपका भी धन्यवाद वैसे। और सुनाओ उबराय साहब। टेरिटरी के लोगों से डर के बनाया जा रहा है कि ये सॉफ्ट टारगेट है। मदन जी, उसका जवाब मैं नहीं, 1 मिनट जी, इसलिए जवाब दे रही हूँ कि शायद वहाँ सांसद जी को भी इस बात का ना पता हो। ये मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी को, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने बोला था, मैंने कहा बाबूजी बहुत दिन हो गए पानीपत आए हुए, तो पानीपत आ जाओ। मैं उनको 2-3 फ़ोन कर चुकी थी। उसके बाद वो कहने लगे कोई कार्यक्रम होगा तभी तो आता हूँ। मैंने कहा जी मना लेते कार्यक्रम। मैंने उनको स्पेशल न्योता देके कि भैया हम पानीपत में कार्यक्रम करेंगे, तब मैंने उनको बुलाया है। जी जी, उनका प्रश्न कुछ होगा, ये केवल पानीपत नहीं, हरियाणा के हर बूथ पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। पानीपत का तो एक कार्यक्रम है जिसमें अध्यक्ष ही उपस्थित रहेंगे, कोई ऐसा विधायक नहीं, कोई ऐसा सांसद नहीं। मैं स्वयं कल एक बूथ पे कार्यक्रम करने जा रहा हूँ, मैं स्वयं। तो हर कार्यकर्ता इस स्थापना दिवस को मना रहा है। जहाँ तक डर न डर वाली बात है, देखो वो आपके सामने स्थिति है,
अब उसमें आप लोगों को कितना जागरूक करते हो, क्या सच है क्या झूठ है, ये अब आपके ऊपर है बस। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार ने बहुत भरसक प्रयास करके किसी तरह की अनहोनी ना हो, झगड़ा ना पड़े, बार बार हर स्थिति को कोशिश की जा रही है कि इसको टाला जाए। इसमें कोई झूठ नहीं है, ये हम नहीं बोल रहे, आज सारा समाज बोल रहा है। लेकिन सरकार के नुमाइंदा भी स्थिति में है, मतलब दूसरी स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं कि अब कार्यक्रम को रोक करके हर जगह पूरी मतलब इस सरकार का नुमाइंदे का शब्द नहीं है यहाँ। मैं कहता हूँ जो अप्रिय स्थिति को टालने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास हो रहे हैं। ये बात पार्टी संगठन स्थापना दिवस 1980 में बना था। हर कार्यकर्ता का, हम अपने परिवार में हमारे बच्चे का जन्मदिन हो, हम कितना धूमधाम से मनाते करते हैं। ये तो पार्टी हमारी माँ है, अगर उसकी स्थापना दिवस को हम मना रहे हैं तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को, इसके अंदर तो कोई राजनीति देखनी ही नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देखनी चाहिए।